फाइंड करेंगे। थ्योरम वगैरह पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर में एंगल ए ओ बी 60 है और एंगल बी ओ सी 30 है, तो फाइंड करना है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन है यार, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टोटल हमको मालूम करना है, तो एंगल जो दोनों दिया है 60 और 30 दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो वह 90 आएगा। पीछे थ्योरम पढ़े हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय इट्स एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किल। किसी सर्किल में एक ही आर्क द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्किल पर बने हुए एंगल का डबल होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सर्किल पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होता है। यानी हमको निकालना है ए बी सी, वह इस टोटल एंगल का हाफ होना चाहिए। उसके अनुसार एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 एंगल ए बी सी, तो ये इसका वैल्यू 90 है, 2 एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी निकालेंगे तो 90 का हाफ हो जाएगा, तो 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ये रेडियस और ये कॉर्ड दोनों बराबर है, यानी यहाँ इक्विलेटरल एंगल बन गया, ए ओ बी इक्विलेटरल एंगल। और इसी आर्क द्वारा ए पी बी आर्क द्वारा बना हुआ एंगल ए क्यू बी है और ए पी क्यू है, दोनों को निकालना है। इन एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। पीछे हम पढ़े हैं नीचे कक्षा में कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल एंगल इज 60 डिग्री, अर्थात ये 60 डिग्री होगा। अब ये पीछे जो पढ़े हैं वही है, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किल। इसी आर्क द्वारा सेंटर पर बना हुआ 60 है, तो इसी आर्क द्वारा सर्किल पर बना हुआ ए क्यू बी इसके हाफ होगा। 60 का हाफ करेंगे तो 30 डिग्री। सिमिलरली इसी रूल पर यदि हम इधर से देखते हैं इस एंगल को, ये एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 60, इस 60 डिग्री का रिफ्लेक्स है, उसको निकालना है, तो ये 360 से उसको माइनस करेंगे। पीछे कक्षा में पढ़े हैं कि किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को 360 से माइनस करेंगे, अर्थात ए पी बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी बाई 2, अर्थात 360 माइनस 60 बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 150 डिग्री आंसर आएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है और जिसमें ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में ये एंगल दिया है 69, ये एंगल दिया हुआ है 69 और ये दिया है 31, तो इसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। जैसा कि 9th में हम पढ़े हैं, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर इन एंगल एबीसी एंगल ए प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू 180 निकालेंगे तो ये आएगा 80 डिग्री। अभी इस एक्सरसाइज में थ्योरम सीखे हैं कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड के एंगल बराबर होते हैं। किसी सर्किल के एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं सर्किल पर सो इक्वल होते हैं, ये जितना होगा ना ही ये होना चाहिए, अर्थात एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल ए का वैल्यू मालूम है 80, तो लिख सकते हैं एडीसी इक्वल टू 80। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है जिसका डायगोनल डायमीटर है। साइक्लिक क्वाड्रेटर ऐसा है जिसका डायगोनल ही डायमीटर है, तो प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल होगा। अतः इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90। जब ये डायमीटर है AC,
या बी डी को इसके द्वारा बना हुआ एंगल ए 90 होना चाहिए, यानी डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी रूल पर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री या बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री या ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात जिस क्वाड्रेंट के चारों एंगल 90 डिग्री हो गया वह एक एंगल हो सकता है। देयरफॉर ए बी सी डी देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। जैसे ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है तो उसका डिफिनीशन के अनुसार उसका अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा, अर्थात ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ए डी इक्वल है बी सी का, यही नॉन पैरेलल साइड हुआ जो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी साइक्लिक होगा। साइक्लिक आप समझे होंगे, साइक्लिक वह क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स से एक सर्किल जा सकता हो, तो उसको साइक्लिक प्रूफ कर देना है। उसके लिए कुछ रूल है जो अंत में आते आते स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रो सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए डी विच मीट ए बी एट ई। सी से एक लाइन खींचे हैं जो ए डी के पैरेलल है और ए बी को ई पर आकर मिलता है। प्रूफ में ए डी इक्वल दिया है बी सी के, ए डी इक्वल दिया है बी सी के, और लेकिन ए डी इक्वल होगा सी ई के। क्यों? ये जब पैरेलल है ट्रापेजियम का अपोजिट साइड, दूसरा हम ये पैरेलल खींचे हैं तो अपोजिट साइड का प्रत्येक पेयर जब पैरेलल है तो वह पैरेललोग्राम है। तो जब पैरेललोग्राम यहाँ लिखे हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए डी इक्वल हो गया सी ई के। ये अब इस दोनों को देखिए, पहला में था ए डी इक्वल था बी सी के और ए डी इक्वल हो गया सी के, देयरफॉर बी सी इक्वल हो जाएगा सी के। ये दोनों इक्वल हो गया। 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल है तो उसका सामने का एंगल इक्वल होता है। जब बी सी इक्वल हो गया सी ई के, यहाँ देखिए बी सी इक्वल हो गया सी ई के, तो एंगल सी ई बी इक्वल हो जाएगा सी बी ई के। यहाँ रूल उसको इसका लिखे हुए हैं। अब वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। ये भी यहाँ लिखे हुए हैं, ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। अब बाय लीनियर पेयर ये और ये मिलकर के 180 डिग्री होगा। जब ये दोनों मिलकर 180 होगा तो 1 और 2 के वैल्यू को यहाँ रख देंगे। लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड। अब इसमें जब रखेंगे तो यहाँ D और यहाँ इसके बदले B लिख सकते हैं जो 180 होगा। जब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वह क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, इसलिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे जिसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल के दो साइड को डायमीटर मानकर सर्किल खींचा गया। दोनों सर्किल जहाँ काटती है उससे इसके सी को और इसके डी को जोड़ा गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ये सी डी एक सीधी लाइन होगी, जिसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि बी सी डी आर कोलिनियर होगी। इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम जोड़ेंगे ए को बी से, ज्वाइन ए टू बी। प्रूफ वी नो दैट एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है। जब ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल होगा इसका, तो ये एंगल होगा 90 का। उसी तरह दूसरे वाला ट्रायंगल में भी ये ही होगा 90 का। दोनों को लिखे होंगे, एक को फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे को सेकेंड इक्वेशन माने होंगे। उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो ए बी सी और ए बी डी दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। जब लीनियर पेयर में पढ़े हैं कि उसका सम 180 होता है, बट उसका कन्वर्स होता है कि यदि दो एंगल का सम 180 है तो वो लाइन सीधी होती है, यानी ये बी सी और डी कोलिनियर हो जाएगा। यही आपको लाना था। क्वेश्चन नंबर 11 में
आपको दिया गया है कि ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए डी सी दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी और ए डी सी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। अब ये ऐसा हम सर्किल खींचेंगे जो AC को डायमीटर मानकर खींचा गया हो। AC को डायमीटर मानकर हम सर्किल खींचे हैं, तो ये जब राइट है और ये राइट है तो ज़रूर इससे होते हुए ये सर्किल जाएगी। जब सर्किल उससे होते हुए जाएगी, यहाँ लिखे हैं एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC और ADC दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अर्थात जब आमने सामने का एंगल जोड़कर 180 हो गया तो यह क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक हो गया। जब साइक्लिक हो गया अर्थात A से B से C से और D से होकर के सर्किल जाएगी। एक थ्योरम सीखे हैं कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, अर्थात ध्यान देंगे इस सेगमेंट के द्वारा बना हुआ ये दोनों एंगल है, दोनों इक्वल होगा, यही हमको प्रूव करना था। अंतिम है 12 नंबर कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है। ABCD एक पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है। तो आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ये लाना होगा कि कम से कम इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का हो। पैरेललोग्राम का एक एंगल जब 90 का होगा तो वह पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाता है। इसके लिए प्रूफ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू D, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो जितना बड़ा B होगा उतना ही वैल्यू का D होगा, दोनों जो है बराबर है। दूसरा है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल माप करके जोड़ते हैं तो 180 आता है। देयरफॉर B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर लाए हैं B इक्वल टू D, तो B के स्थान पर D या चाहे D के स्थान पर B हम रख सकते हैं। उस वैल्यू को यहाँ रख दिए, यहाँ B प्लस B यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। B प्लस B इक्वल टू 180 यानी B इक्वल टू 90 डिग्री। जब B 90 डिग्री हो गया तो इसका ईच एंगल भी 90 हो सकता है, आप कर सकते हैं। इसका अपोजिट ये इक्वल है तो 90, इसके ये सप्लीमेंट्री होता है तो 180, यानी चारों 90 हो गया तो ABCD एक रेक्टेंगल हो सकता है। इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं।